फ्रेंड्स, मैं कौशल इस विद्यापीठ टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम कोई पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। आज हम आपके लिए एक प्रॉफिटेबल वीडियो लेके आए हैं। ये प्रॉफिटेबल क्यों है ये थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने एक बड़ी ही अच्छी सी एक बुक लेके आए हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम इंग्लिश आती है, जिसमें जैसे अभी हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम आया हुआ है कांस्टेबल और एसआई का, हमें ये भी नहीं बताया कि कितना सेक्शन इंग्लिश का आएगा। उसके बाद हम बात करें जो बड़े लेवल के एग्जाम नहीं होते हैं, जैसे क्लर्क लेवल के जो एग्जाम होते हैं, या हमारे भाई एयरफोर्स की मैं बात करूं वाई ग्रुप या एक्स ग्रुप के लिए खासकर। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं हमारी आर्मी क्लर्क के लिए खासकर। इसके बाद मैं बात करूं जितने भी एचएसएससी के जो एग्जाम होते हैं उनमें, और एसएससी एलडीसी और हमारे बैंकिंग के लिए जो बहुत ही अच्छी किताब ये रहेगी, हम मान के चल रहे हैं इसको। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई देखो, आपको दिख रहा होगा ये किताब बड़ी पतली सी किताब है। ठीक है, और इस किताब के अंदर मैं कंटेंट की बात करूं तो वो सभी कंटेंट है जो इंग्लिश सेक्शन में हमारे पेपर में आते हैं, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन को छोड़कर। उसके लिए ही भी हम इतनी ही पतली आपको ये किताब प्रोवाइड करवाएंगे ट्रिक के साथ, जो आपके लिए बड़ा ही बेनिफिट करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्रामर सेक्शन की, तो ग्रामर सेक्शन में आपको 14 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें से टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, नाउन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, मॉडल्स हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का भी सेक्शन दिया गया है, क्वेश्चन टैग है, कंडीशनल सेंटेंस है। वोकैबुलरी में अलग अलग सेक्शन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड, स्पेलिंग टेस्ट का भी दिया गया है टिक के साथ, और सिनोनिम एंटोनिम्स। ये इस तरह से कंपाइल की गई है बुक कि इसमें जो आज तक के जो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, हमने ज्यादातर जो पैटर्न लिया है वो एसएससी का और एयरफोर्स का मिला के जो हमने ऑब्जर्व किया है एग्जाम्स को, सभी के सभी जो जितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पहले हमने उन क्वेश्चंस को इकट्ठा किया। उसके बाद उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारे कंसेप्ट बनते हैं, उन सभी कंसेप्ट को लिखने की कोशिश की है एक ही किताब में। और ये ऐसे कंपाइल की गई है कि ज्यादा आपको ना पढ़ना पड़े। आप एक 500 की पेजेस की जो किताब है वो पढ़ने के बजाय आप ये 88 पेज की 88 पेजेस की जो बुक आई है हमारी, उसको अच्छे से पढ़ ले, 4 से 5 बार पढ़ ले, वो 500 पेजों वाली बुक का ही काम करेगी। क्योंकि ज्यादातर जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वही इसमें डाले गए हैं। जैसे कि मैं बात करूं टेंसेस की, तो भाई टेंस में जो सबसे मेन जो पोर्शन आता है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे हमारा रेगुलर एक्शन वाला रूल होता है हमारा, ठीक है, या हमारा भाई यूनिवर्सल ट्रूथ वाला रूल होता है। कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करते हैं। इसी तरह हर टेंस के लिए हमने ऐसे डाला है इसमें बड़े अच्छे तरीके से, क्या उसकी पहचान है, क्या उसमें हम डाल सकते हैं। इसके बाद हमने एक सेट ऑफ रूल्स बनाया 200 रूल्स का, कि 200 ये जो गोल्डन रूल्स है हमारे बुक के अंदर, इसी से आपके सभी एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं यहां तक प्रॉमिस कर रहा हूं आपको, जो आप अभी आपका एसएससी सीजीएल का भी जो एग्जाम होने वाला है, उसके क्वेश्चंस भी इस किताब के अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा। भाई ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या हमारी ट्रिकी इंग्लिश के अंदर से है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की ये बुक है, बड़ी ही कंपाइल्ड, बड़ी ही अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से 3-4 टीचर्स जो इंग्लिश के हैं हमारे रोहतक में प्रेस्टिजियस, उनके द्वारा बड़ी ही अच्छी तरीके से नजाकत से ये देखी हुई है, प्रूफ रीडिंग हो रखी है इसकी, बहुत ही कम एरर मिलेंगे आपको। जैसे टेंस के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हमारे नाउन का चैप्टर है, जो नाउन के अंदर जो हमारे वर्ड्स आते हैं भाई, ये सिंगुलर होते हैं, काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ये वाले प्रॉपर होते हैं बड़े अच्छे तरीके से। अपोस्ट्रोफी का यूज कैसे करते हैं हम, सभी हर पेज पे हर जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट जो उसके अंदर हो सकता है, बड़े अच्छे से डिजाइन कर रखी है। हमारे डिजाइनर्स हैं जो मंगीराम जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी मेहनत की है। ठीक है, बड़ा ही समय दिया गया है। देखिए, जैसे आर्टिकल है, जो आपका जो एयरफोर्स का जो पेपर होता है, ज्यादातर जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, आर्मी क्लर्क के अंदर आर्टिकल के बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं।
साउंड के ऊपर जो हमारे आर्टिकल भरे जाते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल हमने इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं आर्टिकल के वो सारे के सारे, जो इंपॉर्टेंट कंजक्शंस है हमारी वो सारी की सारी जो एग्जाम में आती हैं, जो पेयर के अंदर आती है, जो ज्यादातर यूज होती है, रिपीट होती हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमने स्पेशली उसके रूल डाला है, कैसे यूज होगा, ये कैसे यूज नहीं होगा। अगर कुछ और ज्यादा बातें हैं तो नोट करके हमने इसमें डाला है। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई ये किताब है। ठीक है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि हमारा कि 10 दिन में हमारा सिलेबस कवर कैसे हो सकता है, कोई ऐसी बुक मिल जाए या हम पेपर से पहले एक ऐसी किताब हमें मिल जाए कि वो इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस है वो रिवाइज हो जाए हमारे सभी पेपर से पहले, और हमें एक छोटा सा कंसाइज हमें ऐसी कोई चीज मिल जाए कि हम जल्दी से उसको रिपीटिशन में पढ़कर उसको जल्दी से रिवाइज कर सकें और उससे ज्यादातर हमारे पेपर में वो क्वेश्चन आ जाए। इस तरीके से की ये किताब है। ठीक है, मैं बात करूं एक्सरसाइज भी इस तरीके से डाली गई है। अगर हम देखें कि ये टेंस की एक्सरसाइज है, 40 to 50 क्वेश्चंस उन चैप्टर्स के डाले गए हैं जो आज तक आए हैं, बार बार रिपीट होते हैं उसी तरह के क्वेश्चन। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ज्यादातर वर्ब के ऊपर क्वेश्चन आता है तो 100 क्वेश्चंस डाले हैं इसके। नाउन के लगभग 50 क्वेश्चंस है। ज्यादातर जो प्रोनाउन जैसे गलत यूज होते हैं एरर के रूप में वो कैसे हम छाटेंगे, कौन सा उसमें जो कंफ्यूजन होती है वो कंफ्यूजन के रूप में हमने इसमें डाले हैं। आर्टिकल के जो गोल्डन 150 क्वेश्चन है वो डाले हैं। लगभग इन 150 क्वेश्चन से आर्टिकल का क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ऐसी कोशिश की गई है। इसी तरह कंजक्शन के जो बार बार एरर आते हैं ज्यादातर हार्डली स्किल्सली सूनर जिसने तैयारी की है। अब ऐसे ही 140 क्वेश्चंस हमने प्रेपोजिशन के डाले हैं। बहुत बार रिपीट होता है प्रेपोजिशन, बार रिपीट होता है, हर पेपर के लिए, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज ऐसे कंपाइल की गई है इसकी बहुत अच्छा। अब देखिए वोकैबुलरी का जो सेक्शन है आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, जो वर्ड्स हैं वो हमने कैटेगराइज कर दिए हैं। जैसे प्लेस से रिलेटेड वर्ड ये वाले हैं सारे, फियर से रिलेटेड ये वाले हैं, ऑब्सेशन से रिलेटेड यहां तक है, टाइम से रिलेटेड ये वर्ड आते हैं, प्रोफेशन से ये आते हैं, मेडिकल साइंस वाले ये हैं जो हमें स्पेशलिस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स ये आती हैं सारी की सारी। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के ग्रुप जो ग्रुप्स होते हैं जैसे हमारा बेंच ऑफ जूरीज होता है, बेंच ऑफ जजेज होता है, जूरी ऑफ जजेज होता है, ये सारे वर्ड्स। ठीक है, इसके बाद एयरफोर्स में बहुत बार रिपीट होता है, जैसे ये हमारा हरियाणा पुलिस में भी आ सकता है भाई। एनिमल्स होता है, उसके मेल को क्या कहते हैं, फीमेल को क्या कहते हैं, यंग वंस को क्या कहते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, एनिमल्स की टाइप है, उनके एनिमल्स के नेम है, इडियोमेटिक नेम है, उनकी जो हैबिट है वो कैसी है, हमारी फूड हैबिट कैसी है, ऑफस्प्रिंग कैसे हैं, दैट कैन नॉट बी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं कहता हूं कुछ भी छोड़ के जाना, लेकिन ये जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, लिटरेरी स्पेयर्स है सभी। अब इडियम फ्रेजेस भी बड़े इंपॉर्टेंट लगभग 300 के आसपास जो इडियम फ्रेजेस है वो हमने कंपाइल किए हैं इसमें। अगर ये पढ़ लोगे तो ज्यादातर यही रिपीट होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। इसी तरह से हमारा फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब में भी इंपॉर्टेंट डाले गए हैं सिर्फ। ठीक है, कंफ्यूजन ये फिल इन द ब्लैंक्स में ज्यादातर वर्ड्स यूज होते हैं, बच्चे इसे छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा यही पढ़ना चाहिए अगर आपका कम क्वेश्चंस की जो आपकी इंग्लिश आ रही है। जैसे हरियाणा पुलिस एसआई है, एयरफोर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे ज्यादा यही आते हैं, हमें ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, स्पेलिंग से स्पेलिंग अगर 1 नंबर की भी क्वेश्चन इंग्लिश आती है तो एक क्वेश्चन वो स्पेलिंग का ही डाल देता है कि स्पेलिंग टेस्ट करो। ये गोल्डन आपके 6 से 7 रूल हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं जो ज्यादातर रिपीट होती रहती है, हमने डाली है। इसी तरह एंटोनिम सिनोनिम्स सिर्फ वो डाले गए हैं जो कम से कम 5 या 6 बार रिपीट हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, यानी कि रिपीट होने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर दोबारा रिपीट होते ही होते हैं। अब देखो बहुत सारे सेट होते हैं एग्जाम्स के, तो कहां से लेके आएंगे नए क्वेश्चन, इन्हीं से बनाएंगे। तो हमने वो कंपाइल करके आपको ही दे दी है वो बुक। बिल्कुल छोटी सी किताब है, प्राइस रेट
जो इसका रखा गया है वो भी ज्यादा नहीं है, 80 रुपीज है। डिस्काउंट मिल जाता है 10-15%, तो आपको शॉपकीपर से 20-25% तक मिल जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादा महंगी किताब नहीं है, बिल्कुल छोटी सी हल्की सी, बिल्कुल 88 पेजेस की किताब है, बिल्कुल बहुत अच्छी लगेगी आपको। मैं प्रॉमिस करता हूँ, लगभग पेपर कवर करने की कोशिश की है। आपका जो एग्जाम होगा वो इसके अंदर से ही आएगा। ठीक है, आप इसे लीजिए, पढ़िए, रिव्यू दीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी ये किताब। ठीक है, कैसी लगी ये बुक। हमने कोशिश की है, बहुत मेहनत की है इस किताब के ऊपर। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी, आप बहुत रिकमेंड भी करेंगे दूसरों को आप इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, ये इस तरह इस लेवल की किताब है। ठीक है, जो सीजीएल का पेपर होता है ना, सीजीएल वाले बच्चे भी अगर इसे पेपर से पहले एक बार पढ़ के जाएंगे ना, तो पक्का ऐसा महसूस करेंगे हमने कुछ पढ़ा है, हम कुछ पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली ये है किसके लिए? एचएसएससी, एयरफोर्स, एसएससी, इन सभी एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट बुक हम एक बुक और लेके आ रहे हैं जो हमारी वोकैब की है, अच्छे लेवल की है। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको रिव्यू देंगे। आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।